After Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was sent to Tihar, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack on the opposition while addressing a rally in Uttarakhand's Rudrapur. He vowed to take stringent action against corruption, accusing the opposition of being on a mission to protect scamsters. Modi has reiterated that the crackdown on corruption would continue unabated. Earlier, Delhi Minister Atishi claimed that she is facing pressure from the BJP to abandon Arvind Kejriwal. She alleged that both her and her fellow party leaders, Saurabh Bhardwaj and Raghav Chadha, have been threatened with arrest by the Prime Minister and the BJP. In spite of these intimidation tactics, Atishi asserted that she isn't afraid of the party's threats. Moreover, she's mentioned receiving summon threats from various other agencies as well. साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया। कई कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है, 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने के खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो अतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं, और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, अतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब अतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। अतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। अब रात भर की प्लानिंग के बाद सवेरे निकलता है कि हमको ऑफर मिल रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखती है।
आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए। नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। इसलिए आतिशी जी की अब किसी बात पे दिल्ली विश्वास कैसे कर सकती है? मुझे पीड़ा होती, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है उस वोटर के लिए जो बेचारा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। देखिए, मुझे इसमें कहीं ईडी का कोई रोल दिखाई नहीं देता है। अगर ईडी को कोई जानकारी दी है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। इन नामों के बारे में जो चर्चा की गई है ईडी के सामने, वो तो अरविंद केजरीवाल ने की है। और अरविंद केजरीवाल ने यदि कोई बात कही है और ईडी कोर्ट के समक्ष ये जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा रहा है, तो ईडी कराएगी। दरअसल कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच का रुख आतिशी जी और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तरफ कर दिया है। तो अगर जांच की आंच उनके यहाँ जाती है या पहुंचती है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं। न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इस चीज का जो है इसको नोटिस किया है। किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज का जो है इसको नजरअंदाज ना करें।